ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा उपाय शादी को ही लेकर है, क्योंकि आजकल हम शादी के ही उपाय ला रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जून तक शादी का महीना है, शादी होंगी जून तक। और इस समय पर नवरात्रे चल रहे हैं, तो इन नवरात्रों के भी एक विशेष दिन होते हैं। माता रानी की कृपा होती है, माता रानी को ये नवरात्रे समर्पित होते हैं। इसलिए हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मनोकामना अपनी करते हैं माता रानी से, तो वह बहुत ही जल्दी पूरी होती है। इसीलिए आज का हमारा जो उपाय है बच्चों की शादियों का, कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं उनकी भी सारी बातें बन गई हैं, माता पिता राजी हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनके भी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं और उनकी भी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो आज का ये जो अचूक उपाय है नवरात्रों में करने का, तो इस उपाय को करके 101% शादियां हो ही सकती हैं उन बच्चों की जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या फिर जो प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा उपाय है वह नवरात्र में ही करना है। यह हमने पहले वीडियो में बताया है कि नवरात्र में कोई भी उपाय किसी भी दिन अगर करते हैं तो उसका फल उतना ही मिलेगा जितना कि बार पर करने से मिलेगा, कि ये बृहस्पतिवार का है, ये शुक्रवार का है। तो क्योंकि नवरात्रों के पूरे ही दिन एक विशेष दिन होते हैं, तो इसलिए इन उपायों पर माता रानी की बड़ी कृपा होती है और माता रानी बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं, चाहे वह किसी की भी हो, नौकरी की हो, बीमारियों की हो, शादी की हो। तो इसलिए यह आज का उपाय हमारा शादी को लेकर बनाया है। इसमें किसी भी प्रकार की कुंडली नहीं दिखवानी है। बिना सोचे समझे मन में बस एक विश्वास लेकर आप यदि इस उपाय को करेंगे तो 101% यह उपाय फलित होगा और आपकी जो शादी वाली मनोकामना है वह भी पूरी होगी। क्योंकि जब बच्चों की शादियां नहीं होती हैं तो माता पिता के लिए यह एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है और बहुत चिंता होने लगती है, बच्चों की उम्र निकलने लगती है और बच्चे भी परेशान होते हैं। और माता पिता का भी सपना होता है कि हमारे बच्चों के जब सारे काम पूरे हो गए, बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ है घर में, सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन बस शादियों में ही रुकावटें आती हैं, तो वह कभी कभी किसी ग्रहों की वजह से या सातवां घर कुंडली का पीड़ित होता है, तो यही कारण होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बच्चे की शादी बंधवा दी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इस भ्रम को आप अपने मन से बिल्कुल 101% निकाल दीजिए, क्योंकि यह सब कुंडलियों की वजह से ही होता है। जब कुंडली में इस तरीके के योग बन जाते हैं बिना शादी वाले, तो यह सब कारण बनने लग जाते हैं। लेकिन आज का हमारा जो उपाय बनाया गया है वह सब इन्हीं कारणों को लेके बनाया गया है। और अभी तक जो भी वीडियो भी ला रहे हैं वह हम सारी वीडियो जो उपाय बता रहे हैं वीडियो में, वह सारी ऐसे उपाय हैं जो कि सातवें घर में कुंडली के या जो बंधन होता है, शादी का बंधन लग जाता है, जो भी होता है, तो उस ही बंधन को तोड़ने के लिए हम आजकल सब उपाय ला रहे हैं। जितने भी उपाय बता रहे हैं सभी उपाय एक से एक ज़्यादा अचूक हैं, एक से एक ज़्यादा विशेष हैं। तो आज का भी जो हमारा उपाय है वह शादी का जो बंधन लग रहा है, शादी होने में रुकावटें आ रही हैं, हमारा सातवां घर पीड़ित है कुंडली का, तो इन्हीं सब दोषों को दूर करने का यह अचूक ही उपाय है। और इसको लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सरल उपाय है। लेकिन बस यही है, करिएगा एकदम विश्वास के साथ, एकदम सच्चे मन से, तो यह उपाय 101% फलित होना ही होना है और आपके बच्चों की शादियां होनी ही होनी है। तो इस उपाय को घर पर ही करना है। और करना कैसे है कि इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को कर लें, बुधवार को कर लें, शुक्रवार को कर लें, जब तक नवरात्र हैं जब तक किसी भी दिन कर लें। और फिर इस उपाय को जिस दिन आप कर रहे हैं नवरात्र के बाद भी उसी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, यह उतना ही फलित होगा। तो अब करना क्या है, इसके लिए आपको सामग्री बताते हैं। इसके लिए 2 हल्दी की गांठ चाहिए, पीला एक रुमाल जैसा कपड़ा चाहिए और 2 सुपारी चाहिए और 1 शहद की शीशी
और एक 2 गुलाब के फूल होने चाहिए और 5 लौंग और 1 मिट्टी का दिया और 2 टिक्की कपूर की, 2 टुकड़े या टिक्की। इस तरीके से आप सारी सामग्री जुटा लें। और दीपक तो हमेशा जलाना ही होता है जब भी कोई उपाय करते हैं, और एक पानी का कलश भरना ही होता है। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। किसी भी दिन अपनी सहूलियत अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं इसकी विधि कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप स्नान आदि करके सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हम सुबह के लिए बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप शाम को भी करिएगा। तो सुबह करना क्या है कि आप स्नान आदि करके अपने घर की जो आजकल नवरात्र की पूजा पाठ चल रही है उसको करने के बाद फिर आप अपने मंदिर के बाहर एक आसन डाल के बैठ जाइएगा शांतिपूर्वक। और फिर अपने मन में जब से इस उपाय को शुरू करें, आपके मन में बच्चे की शादी चल रही हो और बच्चे कर रहे हैं अपने लिए, तो अपने लिए सोचें अपने मन में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, और माताएं कर रही हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सोचें। तो फिर करना क्या है कि सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करिए, नवरात्र चल रहे हैं, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद जो पीला वाला कपड़ा है और उस कपड़े को मंदिर में बिछा लीजिए। छोटे से कपड़े में माता रानी की फ़ोटो, सबके ही घर में आजकल पूजा हो रही होगी, तो माता रानी की फ़ोटो के सामने इस पीले कपड़े को आप बिछा लीजिए। और जो 2 हल्दी की गांठ हमने बताई हैं, उन दोनों हल्दी की गांठों पर एक एक रिंग फिंगर से दोनों हल्दी की गांठों पर, और आप एक हल्दी की गांठ पर 2 बिंदी लगाइए रोली से, और दूसरी गांठ पर भी 2 बिंदी लगाइए रोली से। यह 2 इसलिए क्योंकि एक आपके वास्तु को सही करेंगी, एक हल्दी की गांठ की जो बिंदियां हैं घर के हर उसको दोष को दूर करेंगी, और दूसरी जो गांठ है वो बच्चे के हर दोष को दूर करेंगी, जैसे नज़र दोष, कुंडली दोष, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, पितृ दोष, तो वह उनको दूर करेंगी सब। इस तरीके से आपने उस पीले कपड़े के ऊपर 2 हल्दी की गांठ रख दी, दोनों हल्दी की गांठ में 2-2 बिंदी लगाकर। और इसी तरीके से आप जो 2 सुपारी ली हैं तो वह 2 सुपारी भी उसमें रख दीजिए। सुपारी पर, एक सुपारी पर केवल 1 बिंदी और दूसरी सुपारी पर दूसरी बिंदी, और वही लाल रोली से फिर वो 2 सुपारी अर्पण कर दीजिए उस पर। फिर थोड़े से जो अक्षत होते हैं वो तो पूजा में ज़रूरत ही होती है, फिर 1 चुटकी अक्षत उस पर कर दीजिए। और जो शहद की शीशी है वह भी उसी रुमाल पर रख दीजिए, एक छोटी सी शहद की शीशी लाइएगा। तो इस प्रकार से यह आपकी एक पोटली जैसी बन जाएगी। और फिर इस पोटली को अपने हाथ में लेके और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलिए सबसे पहले, कि हम इस बच्चे के लिए, नाम बहुत ज़रूरी है, और गोत्र के इसके लिए इसकी शादी हो जाए, भगवान माता रानी से प्रार्थना करिएगा आंखें बंद करके। और फिर उस पोटली को 2 मिनट 1 मिनट जैसी भी श्रद्धा अनुसार, लेकिन बस होनी चाहिए आपके अंदर श्रद्धा, चाहे बच्चे कर रहे हो चाहे माता पिता कोई भी कर रहा हो। फिर उस पोटली जो हमने ली है, पीले रंग की जो पोटली मतलब बना ली है रुमाल में जो सामग्री है, फिर उसको वहीं पूजा घर में टेक दीजिएगा। और जो एक मिट्टी का दिया लिया है, 5 लौंग लिए हैं, तो उस मिट्टी के दिए में पहले आप एक कपूर का टुकड़ा रखिएगा, हमने 2 कपूर के टुकड़े बताए हैं, और उसके ऊपर वह 5 लौंग रख के उस दिए में, मिट्टी के दिए में, और अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उनको उतारा करिएगा। बच्चे हों तो बच्चों के ही ऊपर से कर दीजिएगा, नहीं बच्चे हों तो फोटो वगैरह हो उसके ऊपर से कर दीजिएगा। और यदि फोटो भी ना हो, बच्चे भी अगर कहीं गए हों, तो 7 बार अपने मन में बच्चों का विचार करके अपने हाथ में वो लेके 7 बार घुमा दीजिएगा जो दिया है मिट्टी का। और फिर वहीं बैठे बैठे ऐसी जगह देख के कि उसके मतलब आप जला सकें, तो उस दिए में आप उन 5 लोगों को जला दीजिएगा वहीं पर भी बैठे बैठे। और ना अगर वहाँ पे कोई साधन हो तो कहीं दूसरी जगह भी जला सकते हैं घर में, एकांत जगह में, कि ताकि उसका जो धुआं है या आग निकले, कहीं पर नुकसान ना हो आपका, वह कैसे भी कर सकते हैं जैसी सहूलियत अनुसार। फिर वो लौंग जला दी आपने, और फिर अब बचा वो रुमाल जिसमें सारी सामग्री है। आप उठिए और उस रुमाल को श्रद्धापूर्वक, या तो कहीं माता रानी का मंदिर हो आपके आसपास तो वह मंदिर में ले जाके, और 1 का सिक्का रख के
उस पर उस रुमाल में 1 का सिक्का रखिएगा। यदि आप माता रानी के मंदिर में चढ़ा के आ रहे हैं, रख के आ रहे हैं माता रानी के चरणों में, और यदि आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख रहे हैं या दूसरी जगह आप रख रहे हैं तो फिर आपको सिक्का रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मंदिर हो किसी भी देवी का हो तो आप वहाँ पर रख आइएगा। शिव जी का मंदिर हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई भी मंदिर हो आप वहाँ पर रख आइएगा उनको सबको, और आके अपने घर आ जाइएगा। और जो पानी हमने रखवाया है कलश में वो तो हमेशा ही रखवाते हैं, उसको तुलसी मैया में अर्पण कर दीजिएगा, या तुलसी माता ना हो तो किसी गमले में अर्पण कर दीजिएगा। और इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करिएगा तो यह उपाय आज आपका पूरा हो गया। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, बहुत लोगों ने करके इस उपाय को इसका लाभ उठाया है। और यदि आप नवरात्रों में ना कर पाएँ तो यह बृहस्पतिवार को किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि पीली हल्दी का उपाय है, किसी और भी दिन, और नवरात्र में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमको बहुत हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। हमारी वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और जिनके माता पिता बहुत परेशान हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं तो उनकी परेशानियों का भी समाधान आसानी से हो सके। हमारी